जो लोग नारान, कागान या उससे आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे नारान या कागान जाने के लिए। ये है वादिये नारान, जिसे पहाड़ों का दिल कहा जाता है। ये वादी पहाड़ों, नदी नालों, झीलों, आबशारों, चश्मों और ग्लेशियर से भरी पड़ी है। यहाँ आने का बेहतरीन वक्त मई से सितंबर तक है। अगर आप सर्दी और बर्फ़ एंजॉय करना चाहते हैं तो मई से जुलाई के दरमियान है। उस वक्त आपको यहाँ बर्फ़बारी भी मिलेगी, मगर जुलाई के वक्त से यहाँ मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है तो मुझे यहाँ आने का बेहतरीन वक्त अगस्त और सितंबर लगता है। उसकी एक वजह मौसम है। ज़्यादा सर्दी हम कराची वालों से बर्दाश्त नहीं होती और हमारी कुल्फ़ी जम जाती है। दूसरी बात रश की कमी है। अगस्त में रश कम होता है और सितंबर में मज़ीद कम हो जाता है, और जब रश कम होता है तो होटल्स के किराए कम होते हैं। तीसरी सबसे अहम बात जो सयाहों के लिए बहुत अहम है वो रास्ते हैं। अगस्त और सितंबर में तमाम रास्ते खुले रहते हैं। अब सवाल यहाँ तक पहुँचे कैसे। कराची से लाहौर या पिंडी आप बस या ट्रेन में आ सकते हैं। फिर लाहौर से मानसेरा या पिंडी से मानसेरा आएँ। मानसेरा से बासानी केवाई, कागान या नारान पहुंचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान और इस वक्त मैं मौजूद हूं मानसेरा के लारी अड्डा पर। और यहां से अब हमारा सफ़र शुरू होगा कागान और नारान के लिए। तो जो लोग नारान, कागान या उससे आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे नारान या कागान जाने के लिए। तो अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आप अगर रावलपिंडी की आपकी गाड़ी है या लाहौर की गाड़ी है तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा मानसेरा। तो ये है मानसेरा का लारी अड्डा। यहाँ से आपको हर जगह के लिए गाड़ी अवेलेबल है। मतलब अगर आपको कागान जाना है, केवाई जाना है तो उसके लिए भी अवेलेबल है। प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं इसमें। उसके अलावा जो हैं वो आप पैसेंजर में भी जा सकते हैं। पैसेंजर में जाने का फ़ायदा ये है कि यार किराया बहुत कम है। मतलब 400 रुपये जो है वो यहाँ से नारान का किराया है। तो अगर आप 2 बंदे हैं तो आप आराम से जाना चाह रहे हैं तो आप 3 सीटें करवा लें यार। 1200 में आपकी 3 सीटें हो जाएंगी। इसको टोटा कहते हैं। मेरे पीछे ये देखें, इस गाड़ी में मैं जाऊँगा। पीछे मेरे ऊपर जो है वो मेरा लगेज ऊपर रखा हुआ है। तो ये पैसेंजर गाड़ी है। इसको यहाँ की ज़बान में टोटा कहते हैं। मतलब ये हाईएस्ट है कि जो कराची में इसको हाईएस्ट कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं इसको टोटा। तो ये जाती हैं, कागान भी जाती है, नारान भी जाती हैं और केवाई भी जाती हैं। बाबा यहाँ से केवाई का किराया कितना है पैसेंजर गाड़ी का? पैसेंजर गाड़ी का केवाई का? हाँ, तो ये मैंने अभी इनसे पूछा है। यहाँ से अगर आप नारान जाना चाह रहे हैं तो 400 रुपये फ़ी पैसेंजर सीट है इतना। और अगर आप केवाई जाना चाहते हैं तो केवाई के लिए जो टिकट है वो है 220 रुपये। बालाकोट पहुंचते हैं। दरियाए कुन्हार साथ साथ बहना शुरू हो जाता है। नारान के रास्ते में केवाई भी आता है, जहां आबशार के नीचे चारपाइयों का बंदोबस्त है। नारान जाते हुए यहां लाजमी रुकें, नाश्ता करें, खाना खाएं या ट्राउट फिश, और अगर कुछ नहीं खा सकते तो चाय लाजमी पिएं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता। केवाई से ही शोग्रान को रास्ता जाता है। मेरी माने तो शोग्रान लाजमी रुकें, क्योंकि ऐसी हरियाली आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ की हरियाली देखकर लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान है। शोग्रान आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, नहीं तो पैसेंजर गाड़ियाँ भी मिलती हैं। मेरी माने तो 2 दिन शोग्रान रुकें। एक दिन शोग्रान घूमें और दूसरे रोज़ सिरिपाई के लिए निकलें
और अगर टाइम की कमी है तो केवाई से ही जीप बुक करवाएं जो आपको शोगरान और सिरीपाई की सैर को ले जा सके। वैसे एक दिन में आप तीनों जगह देख सकते हैं। जो गाड़ी आप बुक करवाएंगे वो शोगरान और सिरीपाई पर 1 से 2 घंटे रुकेगी, तो इतना टाइम शोगरान और सिरीपाई के लिए बहुत है। शोगरान में सिर्फ हरियाली है, लेकिन सिरीपाई पर एक एक तालाब है। सिरी और पाई दोनों जगह काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ सिर्फ 4x4 ही जा सकती है, लेकिन दोनों जगह इंतहा की खूबसूरत हैं। और पाई पर तो आपको बादल तैरते हुए भी मिलेंगे। वैसे मुझे पाई ज़्यादा खूबसूरत लगा। अब यहाँ कैंपिंग का भी इंतज़ाम है, तो अगर आप रात रुकना चाहें तो वो भी रुक सकते हैं। अब सिरीपाई के नाम की बात करते हैं। आपके जहन में भी वही सवाल होगा जो मेरे जहन में था कि ये नाम कैसे वजूद में आया। तो इसे मैं शेर में कुछ यूँ कहूँगा। चीते ने बुजुर्ग की बकरी को खाया, एक जगह फेंकी सिरी, दूसरी जगह फेंका पाया, बन गए सिरी पाया। तो दोस्तों ये कहानी है सिरीपाई की। पुराने ज़माने में कोई बुजुर्ग रहता था ना, तो उसके पास बकरियां वगैरह थी बहुत सही। तो उसकी बकरी एक चीते ने काटी, तो उसकी जो है सिरी नीचे से यहाँ से मिली और पाए जो है ऊपर से मिले। उस वजह से ये सिरी पाया मशहूर है। चीते ने काटी थी बकरी? चीते ने। तो उसका सर जो है वो एक जगह से मिला, धड़ एक जगह से। हाँ जी। तो ये पानी कैसे बना? तो तालाब कैसे बन गया? तालाब तो पहले ही का बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बस उस वहाँ पे आया है ना पानी शानी पीने के लिए, तो सिरी इधर ही रहती है। अच्छा, तो फिर उसके बाद इसका नाम पड़ा सिरीपाई। हाँ, उसके बाद सिरी पाया पानी। केवाई के बाद पारस, महांद्री और फिर कागान के इलाके आते हैं। ये जगह चंद घंटे गुजारने के लिए तो ठीक है, मगर यहाँ रात रहने जैसा कुछ नहीं। कागान के बाद आप नारान पहुँच जाएंगे। अगर आप भरपूर तरीके से वादी नारान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 4 दिन लाजमी रुकें। यहाँ होटलों का एक सैलाब है। 500 से लेकर 25,000 तक आपको होटल मिल जाएगा। पहले दिन आप झील सैफुल मुलूक जाएं, जहाँ परियां रहती हैं। यहाँ सिर्फ जीप जाती है, जिसका किराया मकामी ड्राइवर्स 2500 बताते हैं, मगर आप 2000 या 1500 तक जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बार्गेनिंग का फ़न आना चाहिए। तो एक ख्वाब था मेरा कि मैं झील सैफुल मुलूक देखूं। आज अल्लाह ताला की बदौलत वो पूरा हो गया है और मैं यहाँ आया हूँ। बादल आप देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे सारे पहाड़ ही जो हैं वो बादलों से ढके हुए हैं। आप देख भी सकते हैं इस वीडियो में। दूसरे दिन आप कागान से 4 किलोमीटर दूर राफ्टिंग, जिप लाइन और दरियाए कुनहार की सैर को निकल जाएं। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो वो लाजमी देखिएगा। तीसरे रोज़ा बाबूसर टॉप के लिए निकलें, क्योंकि बाबूसर टॉप के रास्ते में बहुत से मकाम आते हैं, तो कोशिश करें सुबह सवेरे निकलें और नाश्ता रास्ते में करें। बाबूसर टॉप वादी नारान का टॉप है, जिसकी बुलंदी 13,700 फीट है। इस ट्रैक तक आने के लिए आपको नारान से 70 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत कस्बात और गांव आते हैं। सब जगह रुकें और नज़ारे एंजॉय करें। सबसे पहला गांव बटाकुंडी का आता है। बटाकुंडी और आसपास का इलाका मटर और आलू के खेतों से भरा हुआ है। ये आलू और मटर की छोटी सी मंडी बन चुकी है। बटाकुंडी के बाद बड़ा वही आता है। साफ़ सुथरा, आलूदगी से पाक बड़ा वही सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर है। नारान की तरह बटाकुंडी और बड़ा वही में भी होटल्स का बाजार है। अगर आपने झील सैफुल मुलूक नहीं जाना तो आप नारान रुकने की बजाय बटाकुंडी या बड़ा वही में स्टे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ हर सहूलत मिलेगी। रास्तों में आपको जगह जगह आबशारें मिलेंगी। बड़ा वही के बाद झलखट का गांव आता है। यहाँ भी सब कुछ है। अतराफ में आलू, मटर और मकई के खेत लहलाते हैं। झलखट के बाद आप बेसल पहुँच जाएंगे। यहाँ से वादी बहुत चौड़ी हो जाती है।
बेसल से 2 किलोमीटर के फासले पर वादी की सबसे बड़ी झील लुलूसर आती है। यहाँ रुकें, नीचे उतरें और नज़ारे एंजॉय करें, क्योंकि ये यादें हमेशा साथ रहती हैं। एक एक लम्हा यादगार बनाएं। नारान से बाबूसर टॉप जाते हुए आपको जगह जगह छोटी बड़ी झीलें, चश्मे, आबशारें और ग्लेशियर्स मिलेंगे जो वादी का हुस्न दुबाला करते हैं। गटीदास इस वादी का आखिरी गांव है। यहाँ से बाबूसर टॉप की चढ़ाई शुरू होती है। 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप बाबूसर टॉप पहुँच जाएंगे। यहाँ हवा बहुत तेज़ होती है। ठंडी यखबस्ता हवाएं आपका इस्तकबाल करती हैं। जितनी ठंड नारान या उसके अतराफ़ में होती है, बाबूसर टॉप पर आपको उससे डबल ठंड मिलेगी। तो इस बात का अंदाज़ा लगा कर आएँ। गर्म कपड़े साथ रखें, क्योंकि जितनी सर्दी या हवाएं आपको रास्ते में मिलेंगी, बाबूसर टॉप पर इससे डबल होगी। आपको बता नहीं सकता, मेरे नाम का हर जगह से पानी भरा है और ये बाबूसर टॉप होगी। थोड़ा सा और टांगों ने जवाब ना दिया तो मैं ज़रूर ऊपर तक जाने की कोशिश करूँगा। दरख्त न होने की वजह से बाबूसर टॉप पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो अगर आपको ऑक्सीजन का मसला है तो बाबूसर टॉप की चोटी पर मत जाएं, और अगर आप फिट हैं तो टॉप तक ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ से नज़ारा ही अलग है। आसमान पर तैरते बादलों के टुकड़े आँखों की लाइफ बढ़ा देते हैं। नारान से बाबूसर टॉप का ट्रैक जुलाई से सितंबर तक आम ट्रैफिक के लिए खुला रहता है। ट्रैक बहुत ही साफ़ है और यहाँ आप किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, यानी आपको जीप की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप नारान से बाबूसर टॉप जाते हैं तो पटाकुंडी, बड़ावई, जलखट, बेसल, लुलूसर लेक, गटीदास लाजमी स्टे करें, चाहे वो स्टे चंद मिनटों का ही क्यों ना हो। जगहों जगहों पर बहते झरने, आबशारें और ग्लेशियर्स को भी कैमरों की आंख में कैद करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर कोई सवाल हो तो उसके लिए कमेंट करें।